सो हेलो गाइस, वेलकम टू CLT MBBS। और आज हम देखने वाले हैं एम्फीबियन का नेक्स्ट ग्राफ, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व एंड वाइट क्रिसेंट्रिक लाइन ऑन द नॉर्मल कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राम। तो हम कार्डियोग्राम पर इफेक्ट देखेंगे वेगस नर्व और वाइट क्रिसेंट्रिक लाइन के स्टिमुलेशन का, है ना। तो एक बार और देखते हैं इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व एंड वाइट क्रिसेंट्रिक लाइन ऑन द कार्डियोग्राम। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वाइट क्रिसेंट्रिक लाइन होती क्या है। तो क्या बोलना है हमको, इट इज़ द लाइन प्रेजेंट बिटवीन द साइनस विनोसस एंड एट्रिया। देखो हार्ट एम्फीबियन के चार पार्ट्स होते हैं हार्ट के, दो एट्रिया, एक वेंट्रिकल और एक साइनस विनोसस। तो इट इज़ द लाइन प्रेजेंट बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, है ना। तो इसी को बोलते हैं वाइट क्रिसेंट्रिक लाइन। और इसमें क्या होता है, जो वेगस नर्व के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वो होते हैं। क्यों, देखो वाइट क्रिसेंट्रिक लाइन के पास एक गैंग्लिया होता है और वो उस गैंग्लिया में वेगस नर्व के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एंड होते हैं और वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो वेगस नर्व के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं वो वाइट क्रिसेंट्रिक लाइन में प्रेजेंट होते हैं। अब हमको दो चीज़ पता होना चाहिए इस ग्राफ को समझने के लिए, क्या कि सिंपैथेटिक फाइबर क्या होते हैं, हार्ट बीट बढ़ाते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो हार्ट बीट कम करते हैं ना। तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर हार्ट बीट कम करते हैं, मतलब हार्ट लोग जो भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह है उसको बंद करते हैं, काम करते हैं, एकदम कम करते हैं। अब हमको पता होना चाहिए कि वेगस नर्व जो है वो एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, जिसका मतलब है कि वेगस नर्व क्या करेगी, हार्ट बीट को क्या करेगी, कम करेगी। तो हम जब वेगल का स्टिमुलेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, हार्ट बीट कम होने वाली है और स्टॉप होने वाली है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि वाइट क्रिसेंट्रिक लाइन पर भी वेगस नर्व के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं, तो उसमें भी वही इफेक्ट होगा जो वेगस नर्व के स्टिमुलेशन पे होगा। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये नॉर्मल कार्डियोग्राम है, ये है नॉर्मल कार्डियोग्राम, जब नॉर्मल कार्डियोग्राम चल रहा था उसके बाद हमने यदि वेगस नर्व का स्टिमुलेशन किया, ये है वेगल स्टिमुलेशन, कितनी देर के लिए, इतनी सी देर के लिए, ये सिग्नल मार्कर है जो कि थोड़े से टाइम के लिए हमने वेगस का स्टिमुलेशन किया। तो क्या हुआ, हार्ट स्टॉप हो गया बीटिंग और एकदम हार्ट बीट पूरी स्लो हो गई, एकदम बंद हो गया, बोल सकते हैं कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन जैसी आ चुकी है। तो वेगल स्टिमुलेशन जब भी हमने करा तो हार्ट स्टॉप हो गया बीट करना, बट हमने इतने से टाइम के दिया, उसके बाद हार्ट रिकवर करेगा और हार्ट बीट वापस से प्रोड्यूस करना स्टार्ट होगा, है ना, प्रोड्यूस करने लगेगा। तो धीरे धीरे बढ़ाएगा इसकी स्ट्रेंथ, और इस वाली मैंने स्लोली इंक्रीमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम स्टेयरकेस इफेक्ट। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये सेटल हो जाएगा, मतलब नॉर्मल कार्डियोग्राम आ जाएगा। बट उसके बाद हम एक बार हमने वेगस को स्टिमुलेशन दिया, अब हम क्या करेंगे, वाइट क्रिसेंट्रिक लाइन को स्टिमुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि वाइट क्रिसेंट्रिक लाइन पे भी तो वेगस नर्व के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं, तो जो वेगस का स्टिमुलेशन का जो इफेक्ट होता है वही वाइट क्रिसेंट्रिक लाइन का स्टिमुलेशन होगा। तो देखो जब भी हमने वाइट क्रिसेंट्रिक लाइन को स्टिमुलेट करा इतनी सी देर के लिए, तो यहाँ पर भी हार्ट जो नॉर्मल चल रहा था उसके बाद हार्ट बीट एकदम कम हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जब इसका इफेक्ट कम होगा तो उसके बाद ये वापस से रीगेन करेगा और नॉर्मल कार्डियोग्राम पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ, वेगस का स्टिमुलेशन देखेंगे और WCL मतलब वाइट क्रिसेंट्रिक लाइन का स्टिमुलेशन देखेंगे, इसके इफेक्ट देख लिए। फिर बोलेंगे ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ हमको वेगल स्केप के बारे में समझाने के लिए हमको बताया गया है ना। तो तुम बोलोगे वेगल स्केप क्या होता है। देखो वेगल स्केप क्या होता है कि जब भी हम नॉर्मल कार्डियोग्राम में वेगल स्टिमुलेशन करते हैं तो क्या होता है, हार्ट बीट एकदम कम हो जाती है और स्टॉप हो जाता है, और क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन डेवलप होती थी, देखो यहाँ पर। बट इफेक्ट कम होने के बाद वो वापस से रीगेन हो जाता है। बट यहाँ पर जो वेगल स्टिमुलेशन है वहाँ पर हमने इतनी सी देर के लिए जाता है, यहाँ पर वेगल स्टिमुलेशन देखो कितनी देर के लिए दिया है, बहुत ही कंटिन्यूएशन के लिए दिया। तो वेगस स्टिमुलेशन हमने कंटिन्यू दिया है, उसके बावजूद भी थोड़े सेकंड बाद क्या होता है, हार्ट बीट करना स्टार्ट हो जाता है, बट स्लो रेट से। देखो ये बहुत ही स्लो रेट है, तो इसी को बोलते हैं हम वेगल स्केप, है ना। तो वेगल स्केप की डेफिनेशन क्या है कि आफ्टर सम सेकंड्स ऑफ वेगल स्टिमुलेशन द वेंट्रिकल क्या होता है, ये हार्ट पूरा नहीं, यहाँ पर वेंट्रिकल की बात करते हो, वेंट्रिकल जो है वो स्टार्ट कर देते हैं बीट करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि आफ्टर सम सेकंड्स आफ्टर द वेगल स्टिमुलेशन के कुछ सेकंड्स बाद वेंट्रिकल्स क्या है, बिगिन टू बीट, मतलब वेंट्रिकल वापस बीट करना स्टार्ट हो जाते हैं, बट एट ए वेरी स्लो रेट। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अ वेगल स्केप, है ना। वेगल स्केप मतलब वेगल स्केप का मतलब है कि वेगस के जो इफेक्ट से बाहर निकलना स्केप, है ना। वेगस का काम कहा था कि हार्ट बीट एकदम हार्ट को रोक देना, बट देखना है कि हमको थोड़े समय बाद हार्ट जो वेंट्रिकल से वो स्टार्ट हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं वेगल स्केप। अब एक क्यों होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेगस वेंट्रिकल्स है उस पर वेगस नर्व का सप्लाई नहीं होती, वेगस नर्व पूरे हार्ट पे सप्लाई करती है एक्सेप्ट वेंट्रिकल्स, तो है ना।
तो जो वेगस नर्व का जो इफेक्ट है वो हार्ट पे तो दिखता है बट वेंट्रिकल्स पे नहीं दिखता है ना, तो इसके लिए हार्ट स्लो हो जाता है, बट थोड़े समय बाद वेगस नर्व का वेंट्रिकल्स का जो स्टिमुलेशन है, मतलब सॉरी वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है बट स्लो रेट पे। इसी को बोलते हैं हम वेगल स्केप। देखो इसमें पीछे क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ वेगल स्केप, तो इसका आंसर हमको यही बोलना है कि वेगल स्केप इज़ द रिज्यूमिंग मतलब पोज यानी रुकना, रिज्यूम यानी वापस रुके हुए से वापस चालू होना। तो वेगल स्केप इज़ द रिज्यूमिंग, है ना, यहाँ पर देखो ये वेगल स्केप। वेगल स्केप इज़ द रिज्यूमिंग ऑफ द हार्ट बीट फ्रॉम ए फेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हार्ट बीट स्टॉप हो चुकी थी। तो वेगल स्केप इज़ द रिज्यूमिंग ऑफ द हार्ट बीट फ्रॉम ए फेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट डिस्पाइट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ वेगल स्टिमुलेशन। ये बोलना चाह रहा है कि डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, वेगल स्टिमुलेशन के कंटिन्यूएशन के बावजूद भी हार्ट बीट क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इसके कारण बहुत सारे कारण देखो, डिप्लीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जो वेगस नर्व का जो इफेक्ट है उसमें यदि न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाएंगे तो वेगस का इफेक्ट भी कम हो जाएगा, जिसके कारण भी वेगल स्केप चालू हो जाएगा, मतलब हार्ट स्टार्ट हो जाएगा हार्ट बीट करना। उसके बाद साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स इन वेगो सिंपैथेटिक ट्रंक। देखो यहाँ पर वेगो सिंपैथेटिक ट्रंक क्या होता है, जब भी हम स्टिमुलेशन देते हैं तो वेगो सिंपैथेटिक मतलब वेगस नर्व और सिंपैथेटिक ट्रंक मतलब सिंपैथेटिक दोनों पे स्टिमुलेशन होता है, बट वेगस का ज़्यादा स्टिमुलेशन होता है, इसलिए हम वेगस के इफेक्ट को देखते हैं। बट साथ ही साथ सिंपैथेटिक ट्रंक का भी स्टिमुलेशन होने के कारण हमारे को थोड़े समय बाद हार्ट बीट बढ़ी हुई दिखती है, मतलब हार्ट बीट प्रोड्यूस होने लग जाती है वेगल स्केप के बावजूद भी, है ना। और अगला है ऑनसेट ऑफ इडियो वेंट्रिकुलर रिदम। इडियो वेंट्रिकुलर रिदम क्या होता है कि वेंट्रिकल्स खुद अपना जो बीट है वो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम, रुको है ना जूम हो गया, उसी को हम बोलते हैं इडियो वेंट्रिकुलर रिदम, है ना। तो ये हो गया वेगल स्केप के 3 कारण। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेगल टोन, हाउ विल यू असेस द डिग्री ऑफ वेगल टोन। वेगल टोन क्या होता है कि नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में जो हार्ट बीट होती है वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट होती है ना, नॉर्मल। और ये क्यों होती है, ज़्यादा क्यों नहीं होती, क्योंकि वेगस जो नर्व है वो उसको कंट्रोल में रखती है। तो इन रेस्टिंग स्टेट द हार्ट बीट इज 70 to 80 बीट्स पर मिनट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेगस, दिस इज कॉल्ड वेगल टोन। और फिर उसके बाद बोला है वेगोटोमी। वेगोटोमी मतलब कटिंग ऑफ वेगस ना। तो वेगोटोमी यदि हमने कर दी तो क्या होगा, हार्ट बीट जो हो जाएगी, कंट्रोल कोई नहीं करेगा, इसका मतलब हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो वेगोटोमी कॉजेज हार्ट बीट टू इंक्रीज 160 to 180 बीट्स पर मिनट, है ना। तो यदि वेगोटोमी करते तो हार्ट बीट इतनी हो जाएगी। और फिर डिग्री ऑफ वेगल टोन क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्टिंग हार्ट रेट बिफोर एंड आफ्टर द वेगोटोमी। वेगोटोमी के पहले और बाद का डिफरेंस, उस, है ना। तो बाद में और पहले का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ वेगल टोन। ये बस ये मेनली यही क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं, उसके बाद तो सब कुछ सरल है ना। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। आगे मैं और एम्फीबियन के वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।